राजधानी में कम्युनिटी पुलिसिंग पर खरा उतरने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट जोरों शोरों के कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में डालीगंज स्थित संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था के कार्यालय परिसर में बनाया गया पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ। बता दें, इस केंद्र का उद्घाटन लखनऊ के कमिश्नर DK ठाकुर ने किया। इस अवसर पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा भी मौजूद थे, जो इस केंद्र को स्थापित करने के लिए आए थे। इस अवसर पर CP ने बताया कि ये केंद्र उन गरीबों के लिए है जो कड़कड़ाती ठंड में कपड़े और कंबलों के लिए तरसते हैं। साथ ही उन्होंने विभूति खंड गोलीकांड पर भी बोला। उन्होंने कहा कि मृतक अपराधी था जिसके ऊपर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। वहीं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा ने पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र पर कहा कि मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस काम को सफल बनाने के लिए योगदान दिया है। देखिए, हम लोग अपने जो कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े या पहने हुए कपड़े होते हैं, हम या तो दान में दे देते हैं, कुछ लोग किसी को बर्तन एक्सचेंज करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग डिस्पोजल करते हैं। लेकिन एक विचार ये मन में था कि पहले कई सालों से पुलिस की तरफ से, और जब ITBP में भी थे, तो हम लोग अपने वस्त्र या तो कुष्ठ सेवा केंद्र में या विधवा आश्रम में, बाल आश्रम में दे रहे थे। लेकिन वो कुछ दिन बाद दे देते हैं और आप उसका फिर फॉलो अप नहीं कर पाते, और हर साल शायद वो चीज़ आप कर भी नहीं पाते हैं। तो ये मन में विचार आया, और फिर मैं बीच में 1-2 कार्यक्रम में यहाँ गया था। यहाँ मौलाना साहब आए भी हुए हैं, खालिद रशीद साहब, उनके यहाँ भी मैं गया था, तो देखा उन्होंने एक मॉल बनाया हुआ है। वो कंसेप्ट अच्छा लगा। फिर एक आध जगह और भी ऐसे देखने को मौका मिला, जैसे लगता है कि ईश्वर आपको प्रेरणा देता है किसी चीज़ की। तो उसके क्रम में फिर ये यहाँ एक कमरा छांटा गया, जो सबसे बड़ा मीटिंग हॉल था, उसको एक छोटे से मॉल या शॉप के रूप में कन्वर्ट किया गया। फिर कुछ कपड़े खुद के घर से निकले, कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत की, कुछ कर्मियों ने दिल खोल कर दान किया, कुछ ने नए कपड़े ला के दिए, नए कंबल दिए। फिर व्यापार संघों से बात हुई, पुलिस वालों ने अपने स्तर पे बातें की, और बहुत से ऐसे दुकानदार थे जिनका मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने नए कपड़े अपने ला के दे दिए, जो बिक रहे थे या बिक नहीं रहे थे, सब तरह के, कभी लेकिन यूज़ नहीं हुए थे। तो कुल मिला के दोनों तरह के कपड़े होंगे इसमें, जो ब्रांड न्यू कपड़े हैं वो भी हैं, और जो लोग यूज़ करते हैं लेकिन अब उनके शायद काम के नहीं हैं। पर शर्त ये रखी गई है कि फटे हुए नहीं होने चाहिए, फट के सिले हुए नहीं होने चाहिए, कपड़े ठीक इंटैक्ट होने चाहिए। और कोशिश ये है कि सभी लोग यहाँ आएँ जो भी नीडी हैं, और 2 कपड़े, क्योंकि हमने शुरू में 1 कपड़े का रखा था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने दिल खोल कर सामने इसमें मदद की है, तो अब उसको 2 कपड़े कर दिए गए हैं कि कोई भी 2 कपड़े अपने पसंद के चयन कर सकता है। और इसीलिए इस तरह की व्यवस्था है कि हैंगर्स में लगे हुए हैं कि आप घूमें, एक राउंड लें, और किसी भी तरह के, अपने बच्चों के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए। अभी ठंड में काफ़ी कंबल भी आए हैं, तो हम 1 कंबल और 1 कपड़े के साथ इनको कर रहे हैं, और जिनको 2 कपड़े चाहिए वो ले सकते हैं। कोशिश यही है कि पुलिस के साथ एक सांप्रदायिक और जो जातिगत तनाव और लोगों की उस तरह की बात रहती है, हम जुड़ नहीं पाते। कम्युनिटी पुलिसिंग में हम आगे बढ़ें। कोविड के समय ईश्वर ने हमें अच्छा मौका दिया, और ये आगे उसका एक क्रम है। नीडी लोग हमसे जुड़ें, न केवल हम उनकी समस्याओं को हल करें, बल्कि अगर उनको हम रोटी कपड़ा मकान में से कोई एक ज़रूरत पूरी कर सकते हैं उनकी कपड़े की, तो शायद हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं जनता से जुड़ने की, उनके जो सवाल हैं उनको पूरा करने की, और कहीं ना कहीं संवेदनशील भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जब जो नीचे के अधिकारी हैं, थानों पर भी वही व्यवहार है, लोग जब थानों पर जा रहे हैं तो आज भी उनके अंदर डर है अपनी बात कहने का। इसको सर कैसे दूर करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हम एक लिमिट तक लोगों को समझा सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस चीज़ का नेतृत्व करें और लोग आपके उदाहरण से अनुकरण करके सीखें। तो अगर हम लोग भी वो पहल करना छोड़ दें तो शायद नीचे वो स्थिति और न जा पाए। और इस काम में आप खुद समझ सकते हैं कि सभी थानों से भी सहयोग मिला है, चाहे उन्होंने, कर्मियों ने अपने कपड़े दिए हैं या कहीं व्यापार संघ से बात करके लेके दिए हैं, लोगों से लिए हैं। आगे भी चूँकि इसको हम चाह रहे हैं लंबा रन करें, तो जितने भी इस तरह के जो होंगे, लगातार कपड़े आते रहेंगे। ये चाहा ईश्वर ने तो ये हमारा भंडार, वस्त्र भंडार भरा रहे, और लोगों को यहाँ से लगातार कपड़े मिलते रहे। हो गई वस्त्र की, अब बात करते हैं आगे। क्या कुछ जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए कुछ किताबें या कुछ ऐसा प्रावधान सोचा? ये मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रहा है, तो उम्मीद यही थी कि पहले एक हम काम में सफल हो लें और ठीक से चल पड़े। जो नेक्स्ट हम चाहेंगे, बुक बैंक एक बनाने की योजना दिमाग में है, क्योंकि गरीब बच्चे लाइब्रेरी से बुक लाते हैं, पढ़ के वापस करनी होती हैं, कई बार उनको बुक्स नहीं मिलती, ख़रीदना पड़ता है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर हम सभी स्कूल के प्रिंसिपल से और टीचर्स से बात करें और एक अच्छा सा बुक बैंक बनाएं भविष्य में, जहाँ पर लोगों को परमानेंट उस साल के लिए बुक पढ़ने को दे दी जाए। मन हो तो उसके बाद वो वापस करें, ना मन हो तो अपने साथ रखें, और ये एक बाई रोटेशन चलता रहे। तो एक अच्छी सेवा होगी कि हम लोगों को शिक्षा में भी पुलिस अगर मदद करती है
तो मुझे लगता है कि सर, जनता अपना योगदान कैसे आपको देना चाहे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लखनऊ की जनता से अनुरोध करता हूं कि ये सिर्फ पुलिस का केंद्र नहीं है, पुलिस फैसिलिटेट कर रही है। जो भी व्यक्ति अपने कपड़े डोनेट करना चाहता है, नए हों, पहने हुए हों, यूज़ किए हुए हों, बस शर्त यह कि फटे सिले ना हों, वो आके यहाँ हमें दे सकते हैं। यहाँ 2 पुलिसकर्मी परमानेंट बैठेंगे और ये कपड़ों को रिसीव करेंगे, उनको रिसीविंग भी देंगे और इसी तरह से जो कपड़े लोग लेके जा रहे हैं उनकी एंट्री भी करेंगे ताकि हिसाब किताब भी बना रहे। और दूसरा, हम इसको ऑड आवर्स में भी खोल रहे हैं ताकि ऑफिस बंद होने के बाद और पहले दोनों ही समय सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लोग आ सकते हैं, यहाँ से कपड़े कलेक्ट कर सकते हैं। इवन रात को 12 बजे तक हम कोशिश करेंगे इसको खुला रखें ताकि 6-7 बजे भी अगर शाम ऑफिस बंद होने के बाद कोई आना चाहे, किसी तरह का नीडी हो, आए यहाँ कपड़ा उठाए अपनी पसंद का और जाए। और मैं कामना करता हूँ और लखनऊ की जनता से अनुरोध भी करता हूँ कि एक अच्छी पहल है पुलिस की, आप सब इसमें सहयोग करें और अनवरत चलती रहे। 2 बातें बताना चाहूँगा कि जो कल की घटना हुई उसकी FIR रात में कायम हो गई है। उसमें नामजद मुलजिम लिखाए गए हैं। जो अभी तक FIR हुई है उसके अनुसार जो मृतक हैं वो एक हत्या के मामले में प्रमुख गवाह थे। बताया जा रहा है उस गवाही से रोकने के लिए इनकी हत्या की गई है, कराई गई है। जिनको षड्यंत्रकारी लिखा गया है वो हत्या के अभियुक्त थे जो कि आज जेल में हैं। उनके ही जो लोग हैं साथी, उनको शूटर बताया गया है। ये कल रात में ही हम लोग को पता चल गया था। कल रात में यदि याद होगा आपको तो हॉस्पिटल के बाहर जो मैंने बाइट दी थी उसमें भी मैंने ये बात कही थी। और जो शूटर है उनके बारे में हमें अच्छे क्लू मिल गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही उन लोगों को पकड़ने में कामयाब हों। इसमें मुकदमा लिखाया है जो उसके साथी साथ थे, मोहर सिंह, जो घायल हुए थे, उन्होंने मुकदमा लिखाया है। अच्छा, इस पे कितने मुकदमे दर्ज थे और ये अपराधी था तो कितने? ये दोनों अपराधी हैं। जो मृतक है अजीत सिंह, इसके खिलाफ 19 मुकदमे थे, जो 5 करीब हत्या के हैं। और ये आपको ज्ञात ही होगा, रात में मैंने बताया था, ये पिछले माह ही दिसंबर में ही जिला बदर किया गया था मऊ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। जो साथी मोहर, ये हिस्ट्री सीटर भी थे, जो साथी मोहर सिंह हैं जो इस मामले के वादी हैं, गवाह भी हैं, वो भी हिस्ट्री सीटर हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं। जो जिनका नाम आ रहा है शूटर के रूप में, मारने के रूप में, वो भी इनके कभी साथी हुआ करते थे। तो ये लोग अपराध के जराइम की दुनिया के लोग हैं जो कभी साथी रहे, कभी अलग हो गए, कभी दुश्मन बन गए, इस तरह का मामला। क्या कुंटू सिंह का नाम आ रहा है सर इसमें? कुंटू सिंह नामजद अभियुक्त हैं षड्यंत्रकारी के रूप में। कितनी टीमें इसमें लगाई गई हैं और क्या सर आजमगढ़ मऊ से पूरा कनेक्शन है क्योंकि रहने वाले लोग भी वहीं के हैं। जो पुराना हत्या का मुकदमा है जिसके कारण ये घटना हुई वो भी वहाँ का ही है। पूरा पूर्वांचल का ही है। हमारी टीमें पूर्वांचल गई हुई हैं, हमारी टीमें वहाँ से भी काम कर रही है, हमारी टीमें सर्विलांस पर भी काम कर रही है, हमारी टीमें इनके लोकल कनेक्शन भी ढूंढ रही है। यहाँ भी ये ज्ञात हो चुका है हम लोग को अब तक ये यहाँ के कहाँ रुके थे, जो लोग शूटर रुके थे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी सफल होंगे। जिस समय घटना हुई सर, कठौता चौराहे पे इस तरह की घटना हो जाती है, 30 राउंड करीब फायरिंग होती है और वहाँ पे जो हिसाब से पुलिस बल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ चौकी भी थी, क्या वजह थी कि ऐसी जगहों पे ऐसी घटना हो रही? मैं केवल एक बात बताना चाहूँगा, अभी तक जो हम लोग को जानकारी हुई है ये घटना मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय में ख़त्म हो गई है। जो अभी तक हम लोग CCTV फुटेज देखा है, जो वहाँ लोगों से बात की है और ज़्यादा CCTV फुटेज हम लोग निकलवा भी पा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं क्या पुलिस बल कहाँ लगी हुई थी, कहाँ लगी रहनी चाहिए थी, क्या उनके द्वारा कोई लापरवाही की गई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुल कितनी टीमें लगी हैं? 5 टीमें लगी हैं। सर नामजदगी बता दो। नामजदगी मैंने बताया, 2 षड्यंत्रकारी के रूप में 2 नामजद लिखा गया है। एक ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह है, एक अखंड प्रताप सिंह है और एक शूटर के रूप में गिरधारी विश्वकर्मा का नाम लिखा गया है और 3 उसके अज्ञात अन्य साथी दिखाए गए। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? ये सब लोग मऊ आजमगढ़ के हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।